ओके, तो कॉमर्स का डे 1 चालू होने वाला है और हम पहले ही बता दे रहे हैं कि हम लोग कॉमर्स चैप्टर वाइज नहीं पढ़ेंगे, हम लोग कॉमर्स किसी और तरीके से पढ़ेंगे। हम जैसे पढ़ा रहे बस वैसे पढ़ते रहो, क्योंकि हम भी वैसे पढ़ रहे हो और तुम लोग को भी वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। आवाज ठीक आ रहा है? बिल्कुल ठीक आ रहा है। चलो, सबसे पहले हम लोग वो सारा क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो हम लोग को स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। मतलब भी एकदम सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा। सीक्वेंस मतलब तो पता ही है क्या होता है। सीक्वेंस सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा जिसमें हम लोग कोई गड़बड़ी नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट मैनेजमेंट का सिलेबस खत्म करेंगे। अब आइए देखते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट में बहुत सारा चैप्टर्स है। टोटल मेरे को लगता है 7 चैप्टर है। ठीक है, लेकिन हम फालतू चैप्टर्स छोड़ के मेन मेन जो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट उस पे आते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में आता है प्लानिंग, फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग, फिर आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग के बाद क्या आता है? स्टाफिंग के बाद आता है डायरेक्टिंग। ठीक है, 4th नंबर डायरेक्टिंग। और डायरेक्टिंग के बाद आता है आपका कंट्रोलिंग। बहुत बढ़िया, कंट्रोलिंग। चलो, ये 5 चैप्टर है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और होगा, क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट एज अ कोऑर्डिनेशन एज अ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। चलो, कोऑर्डिनेशन एज अ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये वीडियो बहुत छोटा होने वाला है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट या आधा घंटा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। चलो, अब देखते भैया स्टेप्स किन किन चैप्टर में है और हम लोग को क्या क्या स्टेप्स पढ़ना है। प्लानिंग में एक स्टेप्स है, स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग में स्टेप्स है, स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। स्टाफिंग स्टाफिंग में कोई स्टेप्स नहीं है, स्टेप्स इन स्टाफिंग का कुछ है ही नहीं। लेकिन स्टाफिंग में नहीं, सॉरी, स्टाफिंग में स्टेप्स है और डायरेक्टिंग में नहीं है, माफ करना। स्टाफिंग में 2 स्टेप्स है, 2। पहला स्टेप्स इन स्टाफिंग, दूसरा स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसीजर। ठीक है, स्टाफिंग में कितना स्टेप्स है? 2। ठीक है, डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग में क्या कोई स्टेप्स है? स्टेप्स ऑफ डायरेक्टिंग करके ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी स्टाफिंग में हम लोग को 2 चीज पढ़ना है, जो कि है मास्लो थ्योरी ऑफ ह्यूमन नीड्स, और दूसरा है स्टेप्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। स्टेप्स कम्युनिकेशन करके हम लिख दिए। ठीक है, मतलब स्टेप्स इन कम्युनिकेशन। ठीक है, कंट्रोलिंग, यस, कंट्रोलिंग भी एक स्टेप है, स्टेप्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस। और लास्ट आता है कोऑर्डिनेशन एज अ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। बस, टोटल कितना स्टेप से काउंट करते आ जाओ। ये 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 ही है ना? हाँ, ये 8, कंट्रोलिंग वाला तो छूट गया। 8, टोटल 8 स्टेप्स है, जिन स्टेप्स को हम लोग को एकदम सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा, ऊपर नीचे नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भैया प्लानिंग के स्टेप से। ठीक है, वीडियो पॉज होगा अभी और प्लानिंग के स्टेप से स्टार्ट करते हैं। और तुम लोग को जो हम क्या बोलते हैं, छोड़ो अभी नहीं, तुम लोग हम ग्रुप में क्या बोलते हैं, कुछ नोट्स भेजे हैं, डे 1 पेज 1 पेज 2 पेज 3 करके, उसको अभी खोल के नहीं देखना है, पहले समझ लो फिर उसको खोल के देखना। ठीक है, और उसका नोट्स बना लेना। तो फिर बस भैया हम तुम लोग को समझाते जा रहे हैं और तुम लोग समझते जाओ। चलो, प्लानिंग क्या होता है? पहले प्लानिंग का मतलब क्या होता है? कोई चीज के लिए प्लान बनाना, सिंपल। अब मानो कि भैया शुभदीप है, ये शुभदीप है, इसको शादी करना है। इसको क्या करना है? शादी। सबसे पहले ये क्या सेट करेगा? ऑब्जेक्टिव, कि हाँ हमको शादी करना है। पहला स्टेप क्या होता है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव, जिसको हम लोग कहते हैं कि करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है, वो सेट करने। इसको क्या करना है? शादी। ठीक है, शादी। दूसरा स्टेप जो कि आता है एस्टेब्लिशिंग प्लानिंग प्रेमाइसेस। अब इसको हम कैसे समझाए? चलो ठीक है, छोड़ो, ऐसे भी हटाओ। ठीक है, सूर्य को शादी करने यहाँ से समझा गया। अब दूसरा, अब सूर्यदीप क्या करेगा? ख्याली पुलाव पकाएगा।
कि शादी होगा, सुंदर लड़की आएगी, बहुत सारा चीज होगा, ठीक है। ये सब करके वो अजम्पशंस बनाएगा, ख्याली पुलाव पकाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं सेकंड स्टेप, एस्टेब्लिशिंग प्लानिंग प्रेमाइसेस, ठीक है, प्रेमाइसेस, जिसको हम लोग कहते हैं अजम्पशन सेट करना, ठीक है। अजम्पशन सेट करना या एस्टेब्लिश करना, कुछ भी, अजम्पशन सेट करना, ठीक है, अजम्पशन सेट करना। दूसरा क्या होता है भैया, जब अजम्पशन सेट कर लिए, पहले सो ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, शादी करना है, थाली पुलाव भी पका लिया, क्या क्या करेगा शादी के बाद, अब क्या करेगा, वो जाएगा शादी.com पे और डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव लड़की लोग को चेक करेगा। उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव, ठीक है, कि भैया क्या क्या चीज है, कितनी लड़कियां है, सब आइडेंटिफाई करेगा, कितना सारा मेरे पास ऑप्शन है, सारा अल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करेगा। फिर आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करेगा, इवेलुएट करेगा, इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव्स, इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव मींस भैया उनका प्रोस और कॉन्स चेक करेगा, क्या चेक करेगा, प्रोस एंड कॉन्स चेक करेगा, कि भैया ये लड़की डॉक्टर है लेकिन इसका कम सैलरी है, ये सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर है, ये तो नौसिखिया है, कुछ नहीं आता है। तो इवेलुएट करेगा सारे अल्टरनेटिव को, उसके बाद फिर क्या करेगा, सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, इसको जो कन्या मतलब सुकन्या लगी उसको ये सिलेक्ट कर लेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। पहले किया कि भैया करना क्या है, शादी, ख्याली पुलाव पकाया, अजम्पशन सेट करना, एस्टैब्लिशिंग प्लानिंग प्रेमाइसेस, फिर आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव पता है, इवेल्युएट करना, प्रोस और कॉन्स चेक करना, ठीक है, फिर बेस्ट को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आता है फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान्स, फॉर्मुलेटिंग डेरी डेरिवेटिव है ना कि डेरिवेटिव है, हाँ डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव प्लान, इसका मतलब होता है इन डेप्थ प्लान करना, क्या, इन डेप्थ, डेप्थ पता नहीं स्पेलिंग सही कि नहीं, ठीक है, इन डेप्थ प्लान करना, कि भैया जब लड़की भी पसंद आ गई, लड़की को सिलेक्ट भी कर लिया, उसके साथ मिलके इन डेप्थ प्लानिंग करेगा कि कैसे शादी होगा, कब सगाई होगा, समझ आ रहा है ना। उसके बाद करेगा भैया ये इन डेप्थ प्लान करने के बाद करेगा सिक्योरिंग कॉपरेशन, सिक्योरिंग कॉपरेशन, इसका मतलब कि भैया उस लड़की का कॉपरेशन सिक्योर करेगा, कि भैया हम तो क्या बोलते हैं, आपके साथ प्लान बना लिए, आप भी मेरे साथ प्लान बना लिए, लेकिन आप मेरे साथ कॉपरेट करेंगे इन शादी का प्लान में, आपका परिवार मेरे साथ कॉपरेट करेगा, मेरा परिवार कॉपरेट करेगा, मतलब सभी मेंबर्स का कॉपरेशन सिक्योर करना, कि हाँ भैया सारा परिवार भी तैयार है, लड़की भी तैयार है, ठीक है, सबका कॉपरेशन सिक्योर करना, ठीक है। और फिर सबसे लास्ट में एक तो अटपटा सा स्टेप्स है, ठीक है, हम पहले ही बोल दे रहे हैं अटपटा है, इसको रखना पड़ेगा, फॉलो अप एक्शन, फॉलो अप एक्शन, इसका मतलब है कि भैया प्लान्स को पीरियोडिकली इंटरवल पे चेक करते रहना, कि भाई प्लान इफेक्टिव तो है ना, वो कुछ रिजल्ट दे रहा है ना, इसको ये बोलते हैं फॉलो अप एक्शन का मतलब ये है कि प्लान्स को इंटरवली चेक करते रहना, ठीक है। ये स्टेप्स बस थोड़ा सा अटपटा है, जो शादी से रिलेटेड नहीं हो पाया, इसलिए हम पहले ही बोल दिए। ये था प्लानिंग प्रोसेस का सब चीज। तो अपना कॉपी खोलो, मतलब जो पेज 1 भेजे वो खोलो और नोट्स बनाओ, फिर आगे देखो, ठीक है। अब भैया जी स्टार्ट हो रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग में कितने स्टेप्स हैं। ऑर्गेनाइजिंग में स्टेप्स हैं टोटल 5। चलो अगर तुम्हें प्लानिंग का लिख के आ चुका होगा, हम बताते हैं ऑर्गेनाइजिंग का। ये शादी वाला एग्जाम्पल है, सूर्य का सब चीज सेट हो गया, सबका कॉपरेशन भी मिल गया, जो कि शायद से सेकंड लास्ट स्टेप था, फॉलो अप एक्शन भी हो गया, ठीक है। अब सूर्यदीप क्या करेगा कि भाई शादी में क्या क्या काम है, शादी में कार्ड छापना है, कार्ड छापने के बाद कार्ड भेजना है, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ठीक है, मंडप, क्या बोलते हैं टेंट का काम, ठीक है, ये सारा काम है। तो सारा वर्क को वो डिवाइड करेगा, क्या करेगा, डिवाइड, डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क, क्या क्या काम था, कार्ड बनाना शादी का, ठीक है,
फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी। फिर क्या काम था? मंडप, मंडप। फिर क्या काम था? टेंट, ठीक है। और बुफे भी बोलते ही हैं शायद से, ठीक है। बुफे, बुफे भी होता है, खाने पीने का ही होता है, ठीक है। तो भैया सारा काम को डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब सूर्य थोड़ा और दिमाग लगाएगा और सोचेगा कि भैया कुछ काम साथ में हो सकते हैं, ठीक है। कुछ काम साथ में हो सकते हैं, जैसे कि कार्ड बांटना और कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करना। कार्ड बनाना और कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये दोनों काम एक साथ हो सकता है। मंडप, टेंट और बुफे का काम एक साथ हो सकता है, ठीक है। ऐसे कर करके वो एक्टिविटीज को ग्रुप करेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। समझ गए? ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज मतलब क्या था? पहले तो भैया काम को डिवाइड कर लिया, फिर देखा कि कौन कौन सा काम साथ में हो सकता है, उनको एक ग्रुप में डाल दिया, ठीक है। फर्स्ट, अब एक्टिविटीज का ग्रुपिंग भी कर लिया, लेकिन काम करेगा कौन? किसी को तो ड्यूटी देना पड़ेगा ना वो काम को करने का, तो ड्यूटी असाइन करेगा, असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज, ठीक है। असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज, ड्यूटी तो दे दिया। मान लो कि भैया टेंट, मंडप और बुफे का दे दिया, अब खाना अच्छा नहीं बना। ऐसे इन इंडियन सेंस तो भैया अब खाना अच्छा नहीं बना तो जिसको काम दिए थे उसी को मतलब कि पकड़ेंगे, गला पकड़ेंगे, ठीक है। लेकिन इन कॉमर्स सेंस उसका गला नहीं पकड़ेंगे जब तक उसको हम लोग अथॉरिटी ना दिए हो। तो ड्यूटी तो दिए लेकिन साथ ही साथ अथॉरिटी भी देना पड़ेगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी, ठीक है। अथॉरिटी भी डेलीगेट करना पड़ेगा तभी जाके उसका गला पकड़ सकते हैं कुछ गलती हुआ तो। लेकिन अगर सिर्फ ड्यूटी दे दिए हैं तब गला पकड़ने नहीं जाएंगे भैया। अथॉरिटी, यहाँ पे अथॉरिटी का मतलब तो एकदम जिम्मेदार तुम है, ड्यूटी मतलब ये तुम्हारा काम है। इंडियन सेंस में हम समझ रहे कि वैसा नहीं होगा, लेकिन कॉमन सेंस में तुम लोग को समझ के चलना पड़ेगा, ठीक है। पांचवा सेंस होता है कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज, कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज कि भैया अगर ये काम ये काम ये काम और ये काम सब एक साथ होगा या सारा एक्टिविटीज को एक साथ करेंगे तभी जाके सक्सेसफुल हो पाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज मीन्स द फिफ्थ स्टेप इज टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज फॉर द बेटर एफिशिएंसी ऑफ द वर्क। आई होप ये क्लियर है, शादी वाला एग्जांपल से, ठीक है। फिर से समझ लो, डिवीजन ऑफ वर्क, कार्ड बांटना, ये सब कौन सा काम साथ में हो सकता है, उसको ग्रुप कर देना उन एक्टिविटीज को। फिर करेगा कौन? ड्यूटी देना। कुछ नुकसान हो गया, कुछ गलती हो गया तो उसका गला नहीं पकड़ेंगे, लेकिन अथॉरिटी दे दिए तब गला पकड़ेंगे, तो अथॉरिटी भी देना पड़ेगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, फिर कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटी। समझ में आ गया? पेज 2 खोलो व्हाट्सएप ग्रुप का, लिखो, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक है। अब भैया अब हम लोग तीसरा चीज पढ़ने वाले हैं, स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? किसी आदमी को कोई काम पे लगाना, ठीक है। स्टाफिंग में सबसे पहले जो भी कंपनी, अभी शादी वाला एग्जांपल छोड़ दो, ठीक है। जो भी कंपनी स्टाफिंग करना चाहेगा वो सबसे पहले प्लान करेगा कि मेरे को आदमी का कितना जरूरत है, कितना आदमी का जरूरत है। तो उसको हम लोग बोलते हैं मैन पावर प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग, कि भैया कितना आदमी चाहिए, ये चीज डिसाइड करेगा। फिर दूसरा स्टेप्स होता है रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट। पहले मैन पावर प्लानिंग डिसाइड कर लेगा भैया मेरे को 50 आदमी चाहिए। अब कौन आदमी केपेबल है, कौन आदमी केपेबल नहीं है, और कौन कौन काम करना चाह रहा है, वो आदमी लोग को भी तो ढूंढना पड़ेगा ना। तो इन आदमी को ढूंढने का प्रोसेस को बोलते हैं रिक्रूटमेंट, ठीक है। अच्छे से डेफिनेशन दिए नोट्स में, ठीक है। लिखना छोटा सा ही। तीसरा स्टेप, अब मान लो रिक्रूटमेंट में आ गया 100 आदमी, मेरे को जरूरत कितना था? 50 आदमी का। तो हम करेंगे सिलेक्शन कि भैया बेस्ट कौन है, सिलेक्शन। और ये सिलेक्शन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि सिलेक्शन का अलग से ही स्टेप्स होता है। स्टाफिंग के अंदर सिलेक्शन का है थर्ड पॉइंट, लेकिन सिलेक्शन का अलग से भी स्टेप्स होता है, बताएंगे अभी, डोंट वरी। फिर भैया 100 आदमी आ गया, जरूरत है 50 का, डिसाइड करेंगे भैया किसको किसको सिलेक्ट करना है। तो फिर सिलेक्ट करेगा एग्जाम लेके सब चीज करके। चौथा स्टेप जो होता है भैया वो होता है, सॉरी, चौथा स्टेप जो होता है वो भी होता है प्लेसमेंट, प्लेसमेंट।
कि भैया एकदम उसको अप्रोप्रिएट जगह पे उसको हम लोग भेज देंगे, ठीक है, एकदम अप्रोप्रिएट प्लेस में उसको भेज देंगे, अप्रोप्रिएट डेजिग्नेशन प्रोवाइड कर देंगे, डेजिग्नेशन कि हाँ भैया ये मैनेजर बनेगा, ये वर्कर बनेगा, ठीक है। पांचवा स्टेप्स होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का सिंपल मतलब होता है कि भैया जो नया आदमी आया है अपने पास, उसको इन्वायरमेंट और काम से फ्रेंडली करवाओ, इंग्लिश में लिख लेगा, ठीक है, ओरिएंटेशन। सिक्स स्टेप होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। भैया प्लेसमेंट दे दिए, उसको फ्रेंडली करवा दिए, अब उसको ट्रेनिंग भी तो देना पड़ेगा ना काम करने से। टिस्को क्या करता है, सबसे पहले भैया भर्ती ले लेता है, टिस्को अप्रेंटिस के बाद फिर उन लोगों का 3 साल का ट्रेनिंग कराता है, तो उसी को प्रोसेस को बोलते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, समझ में आया, ठीक है। अब देखो हम क्या बोलते हैं इसमें, डिटेल में क्या लिखना है वो अभी भेजे नहीं है, हम इसको भेज दे रहे हैं, ठीक है, स्टाफिंग का डिटेल में अंदर में क्या लिखना है भेज दे रहे हैं, और लिख के भेजेंगे स्टाफिंग डिटेल, स्टाफिंग डिटेल्स करके भेजेंगे, ठीक है, अभी जस्ट ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है, या फिर चले ही जाओ, तुमने तो वीडियो लेट से देखा है ना, स्टाफिंग डिटेल्स करके, जिसमें हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाला पॉइंट नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे, क्योंकि भाई ट्रेनिंग डेवलपमेंट तुम्हारा मन से लिख सकता है कि भैया उसको ट्रेन करना, उसको डेवलप करना, ताकि वो काम और अच्छे से करे, ताकि जब वो काम पे एकदम परफेक्ट हो पाए, समझ आ रहा है ना, ये पॉइंट यहाँ तक का हम तुम लोग को डिटेल में अंदर में क्या लिखना है इसके अंदर वो लिख के भेज रहे हैं, ठीक है, जल्दी से उसको भी लिख लो, ठीक है भैया जी। अब आता है सिलेक्शन, और सिलेक्शन किसके अंदर स्टेप है, स्टाफिंग के अंदर ही, और हम बोले थे इसका अलग से स्टेप्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिलेक्शन में पहला स्टेप होता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। क्या होता है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। इस स्टेप का सिंपल मतलब ये है कि एक इनिशियल स्क्रीनिंग किया जाता है, ठीक है, स्क्रीनिंग मतलब जांच पड़ताल, ठीक है, जांच पड़ताल किया जाता है, ताकि भैया जो अनसुटेबल कैंडिडेट है उनको हम लोग साइड कर सके, ठीक है, अनसुटेबल कैंडिडेट्स, मान लो ये कोई कैंडिडेट मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्वायर ही नहीं करता है, ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्वायर ही नहीं करता है, तो वो अनसुटेबल है, तो उसको साइड कर देंगे पहले स्टेप में ही, जो कि क्या है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। इसका भी हमको पता है, हम अभी तक डिटेल नहीं भेजे हैं, पर छोड़, तुम्हें वीडियो लेट देख रहा है तो हम इसका भी डिटेल भेज देंगे, और इसका डिटेल मतलब कि इसके अंदर में क्या लिखना है भेज देंगे, सिलेक्शन डिटेल करके, ठीक है, सिलेक्शन डिटेल्ड करके भेज देंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप होता है सिलेक्शन नहीं, एप्लीकेशन ब्लैंक, एप्लीकेशन ब्लैंक। एप्लीकेशन ब्लैंक मतलब ब्लैंक एप्लीकेशन मतलब खाली पन्ना, एक खाली पन्ना दिया जाता है सारा कैंडिडेट को, ताकि वो उसमें अपना पर्सोनल और प्रोफेशनल डिटेल भर सके, क्या भर सके, पर्सोनल, पर्सोनल एंड प्रोफेशनल डिटेल्स, प्रोफेशनल डिटेल भरे और सबमिट करे, ठीक है, सब चीज समझ आ गया ना, एक डिटेल्ड रिकॉर्ड तुमको एक ब्लैंक एप्लीकेशन में कैंडिडेट को भर के देना पड़ता है, जिसमें उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन और प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन उसको देना पड़ेगा। तीसरा स्टेप होता है सिलेक्शन टेस्ट, वाओ, सिलेक्शन टेस्ट। अब इस सिलेक्शन टेस्ट में क्या होता है, एक टेस्ट होता है भैया प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और एक होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट और प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, एक टेस्ट किया जाता है जिसमें प्रोफिशिएंसी और उसका एप्टीट्यूड को टेस्ट किया जाता है, डिटेल हम भेज देंगे, बार बार बोल, ठीक है, समझो अभी बस। एप्लीकेशन ब्लैंक के बाद क्या, सिलेक्शन टेस्ट लेता है, ठीक है, रिटर्न टेस्ट भी कह सकते हैं, लेकिन रिटर्न टेस्ट लिखा हुआ नहीं है इसलिए नहीं कह रहे, ठीक है। फिर उसके बाद होता है भैया इंटरव्यू, इंटरव्यू, इंटरव्यू। देखो देखा है ना, तो एकदम पूरा डिस्को अप्रेंटिस वाला ही चल रहा है, पता है, डिस्को अप्रेंटिस क्या होता है, पहले मेरी दीदी का प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हुआ था, इसमें चेक किया गया था कि भैया मेरी दीदी 10th पास है तो कितना परसेंटेज से पास है, क्या दीदी का जो कास्ट है वो कास्ट का वो फॉर्म निकला है कि नहीं निकला है, एलिजिबल है कि नहीं है, एलिजिबिलिटी यहीं पे चेक कर लिया था, एलिजिबिलिटी, इसको ऐसे ही किया था, ठीक है। फिर एक एप्लीकेशन ब्लैंक कि भैया दीदी क्या क्या चीज पढ़ी है, क्या क्या आता है वो ले लिया था। फिर लिया था टेस्ट,
ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट हुआ था कोरोना के टाइम पे। फिर टेस्ट के बाद दी गई थी इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। इंटरव्यू में क्या होता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है और फिर से वेरीफाई किया जाता है कि भैया जो डिटेल्स दिया है वो सही है कि नहीं है, और कुछ क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, ठीक है। पांचवा स्टेप जो आता है वो आता है आपका, कहा गया पांचवा स्टेप, हाँ, मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट, फिर भैया मेडिकल टेस्ट लेता है कि भैया कैंडिडेट क्या बोलते हैं, मतलब मेडिकली फिट है कि नहीं है, सब चीज सही है कि नहीं है, ठीक है। फिर सिक्स स्टेप होता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन, इस स्टेप में क्या होता है कि भैया कैंडिडेट का कोई क्लोज रिलेटिव या कोई भी क्लोज इंसान का कांटेक्ट नंबर लिया जाता है और उसको कॉल करके पूछा जाता है कि भैया ये आदमी कैसा है, इसके बारे में कुछ बताइए, ठीक है। सब चीज वेरीफाई करता है अच्छे से। फिर लास्ट स्टेप होता है जॉब ऑफर। जॉब ऑफर समझ में आ गया ना, जॉब ऑफर, लास्ट में जॉब ऑफर दे देता है। आज का क्लास यहीं पे खत्म। इसका डिटेल नोट्स क्या करके जाएगा, डिटेल सिलेक्शन डिटेल करके ग्रुप में चले जाएगा, ठीक है। बस इतना कर लो। आज हम लोग कितना स्टेप्स पढ़े हैं, आज हम लोग 4 स्टेप्स पढ़े हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और सिलेक्शन, ठीक है। कल बाकी पढ़ेंगे।